नहीं करते उनका शरीर मर जाता है, उनकी गुरुता तो शाश्वत है, वे नहीं मरा करती। तो श्री प्रेम जी महाराज का परिचय है उन महात्मा का अपना जीवन। उनका असली नाम प्रेम मूर्ति श्री प्रेम जी महाराज। प्रेम तो भक्तजनों निराकार होता है, उसका साकार रूप है सेवा। सेवा सदन प्रेम जी महाराज। सेवा की मूर्ति पूज्य श्री प्रेम जी महाराज। जिसने सेवा करनी होती है साधक जनों, उसके अंदर विनम्रता भी होती है, अन्यथा सेवक नहीं बन पाएगा। वह सबसे प्रेम करने वाला भी होता है, पक्षपाती सेवक नहीं कहा सकता। वह क्षमावान भी होगा, छोटी छोटी बात पर गुस्सा करने लग जाए तो वह सेवा क्या कर सकेगा। क्षमा सिंधु होता है वह, क्षमा का सागर होता है वह। सहनशील भी, क्षमावान भी, अतिशय विनम्र भी। इन तीनों को मिला के तो बनते हैं प्रेम मूर्ति श्री प्रेम जी महाराज। साधक जनों, पुष्य महाराज ने अपने जीवन में कोई पुस्तक नहीं लिखी। अब सच समझें, सच माने तो उनका जीवन ही उनकी रचना है, उनका जीवन ही पुस्तक है। जो कुछ उन्होंने अपने जीवन में उतारा, उससे अधिक प्रवचनों में कहा नहीं। आप कहो कागज की लेखी, मैं कहूं आंख की देखी। जो महाराज जी ने अपने जीवन में उतारा, वही प्रवचनों में कहा। जो जीवन में उतार नहीं सके, वे बोले नहीं। ये कोई छोटी बात नहीं है। उनका अपना जीवन ही उनका परिचय है। जिंदगी भर कभी आगे होके नहीं बैठे। साधना सत्संगों में जो हॉल के बाहर पायदान होते हैं, वहां बैठा करते। रात्रि को स्वामी जी महाराज के कमरे के आगे बैठा करते। मात्र बैठा नहीं करते, सोया नहीं करते, ऊंगा नहीं करते। अपना सिर, अपना मस्तिष्क उनके कमरे की दहलीज पर लगा के रखते। ऐसी गुरु भक्ति, ऐसी अद्वितीय विनम्रता, सहनशीलता, क्षमा किसी अन्य महात्मा में देखने को नहीं मिलती। आगे होने का शौक ही नहीं था। अपने आप को इतना छुपा के रखा, इतना पीछे करके रखा। पूज्यपाद स्वामी जी महाराज ने, बाबा ने ऐसे हीरे को पहचाना। सदा पीछे बैठने वाले को
इस प्रकार से आगे कर दिया कि युगों युगांतरों तक कोई इन महात्मा को, प्रेम जी महाराज को, अब पीछे नहीं कर सकेगा। कैसा कुल है हमारा साधकजनों, किस उच्च परिवार के सदस्य हैं हम। कुछ न कुछ तो साधकजनों हमें इनके जीवन से अपने जीवन में उतारना चाहिए, है ना बेटा? युवक लोगों, उतारना चाहिए ना, ये हमारे जीवन में कुछ न कुछ आना चाहिए, तभी कुल आगे चल पाएगा। तो श्री महाराज, मैं तो यूं समझता हूं अपने जीवन का परिचय दिया करते एक दृष्टांत के माध्यम से। ये दृष्टांत वह प्रायः सुनाया करते, आप सबने सुन रखा होगा, याद भी होगा आपको, पर आज सुनाए बिना रुका नहीं जा सकता। गोस्वामी तुलसीदास के वक्त की बात है, उन्हीं की बात है। उनकी बढ़ती हुई ख्याति को देखकर उस वक्त के संत महात्मा, बड़े प्रसिद्ध संत नाबादास हुए हैं, ईर्ष्यालु हो गए। गोस्वामी जी के दर्शन करने के लिए गए। गोस्वामी जी उस वक्त ध्यानस्थ थे, ध्यान नहीं दिया। संत नाबादास ने बहुत बुरा माना, अपना अपमान समझा। जिसको मान की चाह है वह संत तो नहीं हो सकता। याद रखोगे ना इस बात को? जिसको मान की चाह है, प्रशंसा की चाह है, बेटा वह सामान्य व्यक्ति तो हो सकता है, लेकिन संत नहीं हो सकता। यहां संतों की बात महाराज श्री अपने मुखारविंद से सुना रहे हैं। आग बबूला होके नाबादास वापस चले गए हैं। मैं बदला लूंगा, इनको नीचा दिखाऊंगा। कुछ दिनों के बाद अपने आश्रम में एक भंडारे का आयोजन किया। सब इलाके के संत महात्मा बुलाए जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास को निमंत्रण नहीं दिया। आज भंडारे का दिन है। संत महात्मा, साधु लोग गोस्वामी जी की कुटिया के आगे से निकलते हुए पूछते जाते हैं, गोस्वामी जी अब अभी तक यहां भंडारा है, नाबादास जी के यहां अब पहुंचे नहीं अभी तक। मुस्कुरा के कहते, अब चलो मैं आता हूं। सोच विचार की, मन में निर्णय लिया, मुझे भंडारे पर जाना चाहिए। बेशक आमंत्रित नहीं हूं, फिर भी मुझे जाना चाहिए। निमंत्रण तो पार्टियों में भेजा जाता है, सत्संगति के लिए तो कोई निमंत्रण नहीं होता। ये तुलसीदास जी की धारणा है। संत के घर जाना है, सत्संगति के लिए जाना है, उसके लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। तुलसीदास जी चले गए हैं। जाके भंडारा शुरू हो चुका हुआ था, लेट पहुंचे हैं। बाहर जो संतों महात्माओं की जूतियां, चप्पलें इत्यादि पड़ी हुई थी, उन्हीं में बैठ गए। भीतर भंडारा हो रहा था। पत्तलें आगे रखी हुई थी। परोसने वाले शिष्य लोग नाबादास की परोस रहे थे भोजन। बाहर बैठे तुलसीदास को किसी ने देखा भी नहीं। वह शिष्य जो गरम गरम खीर परोस रहा था, उसकी दृष्टि पड़ी कि एक कोई संत बाहर बैठे हुए हैं। तो वह तो प्रसाद होता है, सबको दिया जाता है। वह इनके पास भी गया, कहा प्रसाद ले लो,
तो इन्होंने अपने हाथ इस प्रकार से कर दिए, कहा बहुत गर्म है, हाथ जल जाएंगे। कहां डालूं, तेरे पास तो पत्तल भी नहीं है। तुलसीदास ने कहा हां पत्तल नहीं है। वहीं से एक जूतियों का जोड़ा उठाया और वह आगे कर दिया, कहा इसमें डाल दीजिएगा। उस जूते को वह शिष्य वहीं रुक गया है। वेरी इंटरेस्टिंग, क्या किया है इसने, वह उस जूते को इस प्रकार से हिला रहे हैं मानो किसी चीज के साथ मिला रहे हैं, और मिला के उसमें से निकाल के अपने मुख में एक ही ग्रास लिया। तब तक खीर ठंडी भी हो गई थी। एक ग्रास लिया, दूसरा डालने लगे। वह सारे का सारा प्रसाद शिष्य छोड़ के तो उन महंत जी के पास, संत जी के पास गया है। कहा बाहर चलो, कोई बहुत उच्च कोटि का महात्मा आया है, कोई बहुत सच्चा संत कोई बाहर आया हुआ है। नाबादास के मन में ठनक गई हो ना हो, एक गोस्वामी जी जाके देखा, तुलसीदास उस जूते में से प्रसाद खा रहे हैं। राम राम हुई। तुलसीदास ने उठ के महात्मा को प्रणाम किया। मानो बता रहे हूं, उस दिन मैंने देखा होता कि शायद आपके चरणों में वंदना की होती। मेरी भूल नहीं है। नाबादास उन्हें उठा के इस प्रकार से पकड़ के अंदर ले गए। कहा आए हो तो कुछ दे के जाओ। गोस्वामी तुलसीदास कहते नाबादास से मैं इस योग्य नहीं कि मैं इस संगत को कुछ दे सकूं, मेरे पास देने को कुछ नहीं। कोई बात नहीं, आप बैठो, मैं कुछ पूछता जाता हूं, आप मेरी बातों का उत्तर देते जाओ, वही उपदेश हमारे लिए पर्याप्त होगा। तुलसीदास पहला प्रश्न पूछते हैं, जब निमंत्रण नहीं था तो आए क्यों? कहा संत के घर जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं हुआ करती। यही सोच के मैं आ गया। फिर भीतर क्यों नहीं आए? इसलिए नाबादास जी बुलाया हुआ नहीं था। सोचा बाहर ही बैठना ठीक, और फिर ऐसा स्थान किसी को जिंदगी में बैठने का कब मिलेगा? संतों महात्माओं की जूतियों में बैठने का जैसा स्थान किसी को कब मिलेगा? मैंने सोचा ये सुनहरी अवसर है, मैं इसको अवेल करना चाहता हूं, इसलिए वहीं बैठ गया। ये प्रसाद जूती में डलवा के तो ऐसे ऐसे क्या कर रहे थे, और फिर उसमें से क्यों ले रहे थे? कहने लगे नाबादास जी, मैंने सुना है संतों महात्माओं की चरण धूली माथे पर लगाने से, सिर पर धारण करने से व्यक्ति की बुद्धि पवित्र हो जाती है। अपने हृदय पर लगाता हुआ व्यक्ति संतों महात्माओं की चरण धूली को यहां लगा के सिर पर रखता है तो उसके मन, हृदय, बुद्धि सब पवित्र होते हैं, उनका शुद्धिकरण होता है। मैंने सोचा तुलसी जैसा व्यक्ति जो भीतर बाहर से मलिन, भीतर से भी गंदा है, बाहर से भी जो गंदा है, बाहर से तो उसकी चरण धूली संतों की मिल जाती, सबको मिल जाती है। आज मुझे परमात्मा ने मौका दिया है कि उनकी चरण धूली मिश्रित करके किसी में तो मैं उसे अंदर ले सकूं, ताकि मेरा अंतःकरण भी, मेरा भीतर भी पवित्र हो जाए। साधुजनों, ये दृष्टांत श्री प्रेम जी महाराज प्राय सुनाया करते। मुझे ऐसा लगता है ये उनके अपने
अपने जीवन का परिचय। उनका अपना जीवन बिल्कुल इसी प्रकार का था। शत शत नमन है महाराज धीराज आपके श्री चरणों में। आज मांगलिक दिवस है, संत महात्माओं का मरण मांगलिक होता है। उनके जीवन से बेटा सीखना चाहिए, क्या किया है इन्होंने जिंदगी में कि इन्होंने अपना मरण, अपनी मृत्यु को मंगलमय बना लिया है। संत महात्मा अपनी मृत्यु को मंगलमय बना के जाते हैं। महाराज धीराज कुछ तो दीजिएगा हमें, कुछ तो हमारी झोली में डालिएगा। इतने गुणों से संपन्न कोई एक गुण ही हमारी झोली में डाल दीजिएगा, हमारा जीवन धन्य अति धन्य हो जाए। नहीं करते, उनका शरीर मर जाता है, उनकी गुरुता तो शाश्वत है, वे नहीं मरा करती। तो श्री प्रेम जी महाराज का परिचय है उन महात्मा का अपना जीवन। उनका असली नाम प्रेम मूर्ति श्री प्रेम जी महाराज। प्रेम तो भक्तजनों निराकार होता है, उसका साकार रूप है सेवा।